एक ऐसा मैच जिसने धोनी को क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कैप्टन बना दिया। इस मैच में एक ऐसा पल आया जहां भारतीय टीम की सांसें अटक चुकी थी और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का टीम अपने घमंड में चूर थे, क्योंकि अब जीतने के लिए चाहिए थे मात्र 2 रन, वो भी 44 गेंदों में। ऊपर से 3 विकेट अभी भी उनके पास थी और सबको ये लग रहा था कि भारत इस मैच को हार जाएगी। और इसी घमंड में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी धोनी को ललकारते हुए कहते हैं कि दम है तो इस मैच को जीत के दिखा। फिर एक ऐसा हुआ जब धोनी को महान कैप्टन कहा जाने लगा। 15 जनवरी 2011 मुहांगवर के स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक ऐतिहासिक मैच खेला जा रहा था। मैच स्टार्ट होता है और धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं और भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने मुरली विजय और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जोड़ी क्रीज पर आती है। और वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से पहली ओवर की गेंदबाजी डेल स्टेन को सौंपा जाता है और पहले ही ओवर से ही डेल स्टेन का जादू दिखना शुरू होता है, क्योंकि गेंद नहीं होने के कारण स्विंग अच्छी से मिल रही थी। हालांकि मुरली विजय इस ओवर में एक शानदार चौका ठोक देते हैं। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और अगले ओवर में मुरली विजय के बल्ले से एक शानदार चौका आता है और इसी बीच मास्टर ब्लास्टर भी अपना क्लासिक शॉट दिखाते हैं और एक शानदार चौका ठोक देते हैं। लेकिन इसके बाद भारत का स्कोर काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है, क्योंकि अब भारत का स्कोर 7 ओवर में सिर्फ 17 रन होता है। खैर, मैच आगे बढ़ता है और 8वें ओवर में मुरली विजय थर्ड मैन के ओर से एक शानदार चौका लगाते हैं। हालांकि अब भारत एक रन भी बनाना मुश्किल लग रहा था, जिसके बाद इसी ओवर के आखिरी गेंद पर मुरली विजय एक तेज शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं और सिर्फ 16 रन बनाकर कैच आउट होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने विराट कोहली को भेजा जाता है और विराट कोहली एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और इसी बीच सचिन भी एक अच्छा फ्लिप शॉट लगाकर भारत का स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाज अलग ही फॉर्म में थे। अभी तक 17 ओवर के समाप्ति में भारत 60 रन के पार हो चुका था और अभी भी विराट कोहली क्रीज पर थे। लेकिन तभी मिलर के डायरेक्ट हिट के वजह से विराट कोहली रन आउट हो जाते हैं और मात्र 22 रन बनाकर पवेलियन जाते हैं। इसके बाद क्रीज पर युवराज सिंह को भेजा जाता है, लेकिन तभी सचिन इनसाइड एज के चलते सीधा बोल्ड हो जाते हैं और सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहे थे। अब भारत मात्र 67 रन के स्कोर पर अपना 3 बल्लेबाज गंवा चुका था, लेकिन तभी क्रीज पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एंट्री होता है और इसी बीच 24वें ओवर में MS धोनी एक चौका लगाते हैं और ये देख के युवराज सिंह भी एक तगड़ा चौका जड़ देते हैं। अब युवराज सिंह और MS धोनी सिंगल डबल की अच्छी साझेदारी कर रहे थे। इसी बीच युवराज सिंह एक चौका लगाकर अपना 50 भी पूरा कर लिए। अब भारत का स्कोर 150 रन के पार हो चुका था, लेकिन तभी युवराज एक ड्राइव शॉट के चलते डेल स्टेन को हाथ में कैच दे बैठे और 53 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद MS धोनी का साथ देने क्रीज पर सुरेश रैना आते हैं, जो आते ही एक तगड़ा पुल शॉट ठोक देते हैं। लेकिन आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाज से सामना करना नामुमकिन लग रहा था और यही वजह है कि सुरेश रैना मात्र 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब भारत का स्कोर 44 ओवर की समाप्ति पर मात्र 170 रन ही था, लेकिन अभी भी धोनी क्रीज पर डटे हुए थे, जिसके कारण सबको उम्मीद उन पर टिकी हुई थी। उसके बाद धोनी के साथ देने रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं। तभी 45वें ओवर में MS धोनी सीधा क्लीन बोल्ड हो गए और मात्र 38 रनों की पारी खेलकर वापस जा रहे थे। इसके बाद टीम इंडिया का विकेट मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। बल्लेबाज आते और अपना विकेट देकर वापस चले जाते और इस तरह एक भारतीय सारे बल्लेबाज आउट हो गए और मात्र 190 रनों पर ही सारे ऑल आउट हो गए। और यह देखकर साउथ अफ्रीका के सारे खिलाड़ी अपने जश्न में डूबे हुए थे, क्योंकि आज सबको लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मात्र 25 ओवर में ही इस रन को चेस कर लेगी, लेकिन आज तो कुछ और ही होने वाला था। खैर, अब ये मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में साउथ अफ्रीका को 191 रन चाहिए थी। अब मैच आगे बढ़ता है और साउथ अफ्रीका की तरफ से हासिफ आमला और खुद कप्तान ग्लेन स्मिथ आते हैं और वहीं भारत की तरफ से पहली ओवर की गेंदबाजी जहीर खान को सौंपा जाता है, जिसके पहले ही ओवर में हासिफ आमला एक शानदार चौका ठोक देते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में मानव पटेल हासिफ आमला को आउट कर देते हैं
और इस तरह मात्र 7 रनों की स्कोर पर ही साउथ अफ्रीका को पहला झटका लग चुका था। लेकिन इसके बाद ग्रीन स्मिथ मानो अपने फॉर्म में आ जाते हैं और तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और यह देखकर लग रहा था कि ग्रीन स्मिथ अकेले ही इस रन को चेस कर लेंगे। और इसके बाद ग्रीन स्मिथ चौके पर चौके लगा रहे थे। अब भारत के गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, जिसके कारण अब साउथ अफ्रीका 12 ओवर की समाप्ति पर 67 रन बना चुका था। इसके बाद MS धोनी अचानक अपना दिमाग लगाते हैं और बॉलिंग पर हरभजन सिंह को भेजते हैं और आते ही हरभजन सिंह एक शानदार विकेट ले लेते हैं। इसके बाद ग्रीन स्मिथ का साथ देने AB डिविलियर आते हैं, लेकिन आशीष नेहरा के बॉल पर AB डिविलियर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और इस तरह साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका लग चुका था। अब भारत का थोड़ा थोड़ा आस अभी भी था कि मैच जीत सके, लेकिन अभी भी ग्रीन स्मिथ के रूप में एक बड़ा कांटा रास्ते में पड़ा था। उसके बाद स्मिथ का साथ देने दुमनी आते हैं, जो आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं और स्मिथ के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका के स्कोर 100 रनों तक ले जाते हैं। और ग्रीन स्मिथ के एक चौके के बाद अब साउथ अफ्रीका 22 ओवरों में ही 100 रन के आंकड़े को टच कर लेता है। अब यहाँ भारत के सामने हार साफ दिख रही थी। उसके बाद ग्रीन स्मिथ ने भी अपना 50 पूरा कर लिए थे। अब इन दोनों के बीच पार्टनरशिप के कारण साउथ अफ्रीका मात्र 28 ओवरों में 130 रन बना चुकी थी। अब यहाँ साउथ अफ्रीका को 130 गेंदों में मात्र 60 रन चाहिए थी और भारत को इस रन को डिफेंड करना था, जो नामुमकिन लग रहा था और पूरा स्टेडियम मान चुकी थी कि यह मैच भारत हार जाएगी। उसके बाद स्मिथ स्टेप अप करके एक छक्का लगा देते हैं। उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लेते और तेजी से रन स्कोर कर रहे। अब भारत 95% मैच ये हार चुकी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 35 रन चाहिए थी और उनके अभी भी 7 विकेट बचे हुए थे, जिसमें डेविड मिलर और ग्रीन स्मिथ जैसे घातक बल्लेबाज खड़े थे। तभी MS धोनी मुनफ पटेल को गेंदबाजी करने भेजते हैं, जो आते ही ग्रीन स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह 152 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के सबसे बड़ी विकेट गिर जाती है। लेकिन अभी भी डेविड मिलर का तूफान क्रीज पर खड़ा था। उसके बाद डेविड मिलर कुछ शानदार चौके लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थी, लेकिन तभी जहीर खान डेविड मिलर को आउट कर देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को इस मैच को जल्दी जीतने के चक्कर में अपना एक और बल्लेबाज को खो देती है। अब यहाँ साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी इस मैच को जल्दी खत्म करने के चक्कर में अपना एक और बल्लेबाज को खो देती है। उसके बाद अफ्रीका का बल्लेबाज कुछ रनों की पार्टनरशिप करते हैं और अब साउथ अफ्रीका को 68 गेंदों में मात्र 14 रन चाहिए थे। इसी बीच विराट कोहली की अच्छी फील्डिंग के कारण साउथ अफ्रीका के एक और विकेट गिर जाती है। अब यहाँ साउथ अफ्रीका को एक और झटका लग चुका था। उसके बाद मोर्ने मुकल एक शानदार चौका लगाते हैं। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए मात्र 7 रन चाहिए थी और सिंगल डबल के कारण अब सिर्फ 3 रन चाहिए थी। अब यह मैच साउथ अफ्रीका के हाथ में पूरी तरह से आ चुकी थी, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 48 गेंदों में मात्र 3 रन चाहिए थी और वहां पर अभी भी उनके 2 बल्लेबाज बैठे थे और यहाँ भारत को जीत के लिए दोनों बल्लेबाज को आउट करनी थी। तभी MS धोनी अपने दिमाग लगाते हैं और अपने मास्टरमाइंड के कारण फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हैं। इसी बीच साउथ अफ्रीका के एक और खिलाड़ी इसके जाल में फंस जाते हैं और एक और विकेट का अपना गवा देते हैं। उसके बाद एक और सिंगल के कारण अब साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 रन चाहिए थे और धोनी के सिर्फ ऑफ साइड के तरफ युवराज सिंह को लगाते हैं और प्लानिंग के मुताबिक अब कैच वहीं आती है और इस तरह साउथ अफ्रीका के आखिरी विकेट गिर जाती है। दरअसल ये साउथ अफ्रीका के आखिरी विकेट थी और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन बनाने थे और MS धोनी को लग रहा था कि ये प्लेयर ऑफसाइड की तरफ शॉट खेलेगा और ठीक वही होता है और वो फील्ड में बदलाव करते हैं और ऑफसाइड की तरफ युवराज सिंह को लगा देते हैं और ठीक ऐसा ही होता है और प्लेयर ऑफसाइड की तरफ शॉट खेलते हैं और सीधा युवराज सिंह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह भारत सिर्फ 1 रन से इस मैच को जीत जाती है। हाँ, भारत हार के दरवाजे पर खड़ी थी और वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अपने जश्न में डूबे हुए थे, तो दूसरी तरफ धोनी अपने मास्टरमाइंड के कारण सीधा गेम पलट देते हैं और सीधा भारत को 1 रनों से जिता देते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि सचिन को क्रिकेट भगवान क्यों कहा जाता है?
तो ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहीं मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।